स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। और अब खबरें विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 10वां जत्था आज सुबह सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जम्मू यात्री निवास से रवाना हुआ। 10वें जत्थे में कुल 7,805 यात्री शामिल हैं। बालटल के रास्ते 3,128 यात्री रवाना हुए, जबकि 4,677 यात्री पहलगाम के रास्ते रवाना हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 केस के रोजाना बुनियाद पर समाअत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा केस मजबूत है और हमें अच्छे फैसले की उम्मीद है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूं जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से ये नहीं लगा है कि वो आईन और कानून को छोड़ के किसी और चीज पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। और मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतजार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। और जैसे मैं बार बार कहता आया हूं, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। नाराबल में अंदरूनी सड़कों की खस्ता हाली को लेकर लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और सख्त बरहमी का इजहार किया। अंदरूनी सड़कों की खस्ता और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह सड़कों की खस्ता हालत है, जिसके बायस मकामी लोगों को चलने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। नाराबल को गेटवे ऑफ गुलमर्ग कहते हैं। यहां से ही दुनिया भर के सयाह गुलमर्ग जाते हैं। इसके बावजूद इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज तक इन्होंने इंतजामिया के हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से इन्हें एहतजाज पर उतरना पड़ा। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो परेशानी में मुब्तला है। कभी यहाँ यह पानी खत्म नहीं होता है, साल भर रहता है। गंदा पानी चाहे हो, बारिश का पानी हो, कुछ भी हो। और उसके बाद ये रोड जो बना है, इस पर पता नहीं कितने कितने पैसे निकाले गए हैं। ये वैसे का वैसा है, उससे भी परेशान बदतर है जैसे पहले था। हाँ, हम तकरीबन 3 सालों से कह रहे हैं कि हमारी रोड का कुछ मसला हल कीजिए। बैक साइड में नए गेटवे ऑफ गुलमर्ग है, ये इसके बैक साइड में है नारबल जामिया मस्जिद के पीछे। हमें इतने मसले है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है, आजकल जुलाई का महीना है, ये आप देखिए जुलाई के महीने में भी क्या हाल है। मुश्किलात पकान सड़कें पकुन शराब यपर वंदस मज ज्यादा रूदस वूदस बे ड्रेन मसल जामिया मस्जिद किन अचान इथे पे जामिया मस्जिद ये खोर बड़ पे नमाज पढ़ मस्जिद मज कि गसान सान खत करो रब सद पास की बंदोबस्त अगर ड्रेन मैन क्या बे करो सड़क ठीक बस ये। जनूबी कश्मीर के कस्बा पांपुर में अगरचे दिन ब दिन खेलों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तहम इलाके में खेल कूद के लिए मुनासिब जगह न होने की वजह से खिलाड़ियों को सख्त मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ के लड़के और लड़कियां आए रोज मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इलाके में खेल कूद के लिए कोई खास ग्राउंड मौजूद नहीं है। अब इलाके में एक इकबाल नामी ग्राउंड मौजूद है भी, लेकिन बारिश होने के साथ ही यह मैदान झील का मंजर पेश कर रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने पिछले साल भी चंदा जमा करके मैदान पर 1.5 लाख रुपए खर्च किया था, ताहम बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। कस्बा पापुर में अक्सर नौजवान खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और मानशियात से भी तकरीबन इलाका पाक हो गया है, लेकिन अब सरकार को नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए इंतजाम करने की जरूरत है। मेरा नाम मुख्तियार अहमद मीर है। लास्ट 10-12 दिन से एक बार तो थोड़ा बहुत ही बारिश गिरा था, उसमें भी हमारा पूरा ग्राउंड डूब गया था। आप पीछे देखिए क्या हालत है ग्राउंड की। पिछले 10 साल से हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे। हर एक इनॉग्रेशन में यहाँ पे डीसी साहब भी आ रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं। हर एक बार इनॉग्रेशन करके हमें बोलते हैं अब इस ग्राउंड को हम वो करेंगे, ये करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, नीचे नया करेंगे कुछ। लेकिन हर बार उनके दावे ऐसे होते हैं कि जैसे वो ना हमारे साथ मजाक करने आते हैं हमेशा। अथॉरिटीज से जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है यहाँ की यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, ये रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ ऑफ पांपुर। अगर हम लोग पिछले महीने की बात करें, यहाँ कितने लोग
इस एक्टिविटी में जो क्रिकेट खेला जा रहा था, जो बिग बैश टूर्नामेंट यहाँ खेला जा रहा था, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। एंड देयर हैज़ बीन नो नीड इन गेटिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर दिस बास्केटबॉल कोर्ट। अगर उसके बदले बास्केटबॉल कोर्ट के बदले इसको ही थोड़ी मरम्मत की जाती, देयर वुड हैव बीन द पॉसिबिलिटी दैट यहाँ के यूथ और इन्वॉल्व हो जाते स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। सीआरपीएफ की जानिब से चरसू अंतिपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। कैंप के दौरान मरीजों की तिब्बी जांच की गई और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कमांडिंग अफसर के मुताबिक ऐसे कैंपों का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फ्री मेडिकल कैंप करने के लिए, जैसा कि यहाँ के आवाम से के जानिब से हमें पैगाम मिला था कि यहाँ बदलते मौसम के वजह से छोटी छोटी बीमारियाँ आवाम को लग रही हैं, तो उसके लिए हमने ये मेडिकल कैंप लगाने का सोचा। और इस बार हमने थोड़ी सी तब्दीली करते हुए इसमें अपने स्किन डिजीज़ को भी इंक्लूड करते हुए उसकी भी दवाइयाँ हम लेके आए हैं। और इसके अलावा दांतों की दिक्कत जो होती है उसके लिए भी हमने आज डेंटिस्ट को लेके आए हैं, जिससे कि जो यहाँ का आवाम है उनकी छोटी मोटी सारी दिक्कतों को जो है उसका हल हम निकाल सकें। और पिल्हान घाट के यूथ रजाकार ग्रुप ने अपने आप उगे हुए भंग को न सिर्फ जड़ से निकालकर तबाह किया, बल्कि इस भंग को खत्म करने के लिए स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। भंग के ये पौधे मंशियात के आदी अफराद के लिए आसानी से काबिल रसाई हैं, जो इनसे चरस निकालते हैं। तहसील पटन के इंतजामिया ने इस नेक मकसद की अहमियत को तस्लीम करते हुए इस इकदाम की भरपूर हिमायत की। पुलिस चौकी पिल्हान की डीओ की मौजूदगी में और इनके साथ मकामी पुलिस फोर्स ने मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसडीएम पटन ने भी नौजवानों के ग्रुप की कोशिशों की तारीफ की। हमने इनिशिएटिव ले लिया है कि हम अपने इलाके को ड्रग फ्री इलाका बनाएं, और इसी मुहिम के तहत हमने जो है भंग कल्टीवेशन पे आज स्प्रे छिड़की है, जिससे क्या होगा कि वो भंग जो है नेस्त नाबूद होगी, ख़त्म होगी, जल कर राख हो जाएगी। और उसके बाद जो है जो भी ड्रग एडिक्ट यूथ्स है इसमें इन्वॉल्व हैं, वो शायद इसे हासिल ना कर पाए। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से जो बाकी इलाके हैं वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स ले लें, शुरू करें, अपने इलाके से ही शुरू करें, ताकि हमारा जो कश्मीर है ये एक न एक दिन ड्रग फ्री कश्मीर बन जाए। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद का कहना है कि बांडीपुरा जिले में जल जीवन मिशन के तहत 487 करोड़ रुपए मुख्तलिफ कामों पर खर्च किए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में फील्ड टेस्ट किट की तरबियत के हवाले से मुनक्किद किए गए एक वर्कशॉप के दौरान डीसी बांडीपुरा का मजीद कहना था कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वर्कशॉप के दौरान महकमा जल शक्ति के अमले ने आंगनबाड़ी वर्करों और पंचायती नुमाइंदों को फील्ड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर तरबियत फराहम की, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोग आज खुद ये जांच सकें कि वो जिस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ है या नहीं। आब जबरदस्त कलर आब अगर गाँव में 500 चूल 500 चूलन में ज़्यादा से ज़्यादा 200 चूलन आब। शुक्रिया अदा करता हूँ पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद अपने डीसी साहब का और जेडीपी साहब का, जिनने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया या हमारे डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे जल जीवन का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो उसके बाद में हर गांव में मुझे लगता है शायद कोई गांव भी नहीं छूटा है, कुछ गांव छूटे जिनमें ऑलरेडी चल रही थी कोई स्कीमें। उसके बाद में मेरे गाँव में जो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारे टोटल 487 करोड़ के काम जो हैं जेजेएम के वो चल रहे हैं, जिसमें 226 वर्क्स हैं। 135 स्प्रिंग्स जो हैं वो रेनोवेट किए गए अमृत सरोवर के अंदर और अलग अलग स्कीम्स के अंदर, कन्वर्जन्स के अंदर। ये जो सारे काम हैं इनका एक ही एम है कि हर एक घर में जो नल के द्वारा जल पहुंचाया जाए, टैप वाटर कनेक्शन दिए जाए, खासतौर पर जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनमें। महकमे आयुष जिला बांडीपुरा के नोडल अफसर डॉक्टर रियाज अहमद का कहना है कि नेशनल आयुष मिशन शुरू होने के बाद महकमे का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कायम करके इन्हें जदीद सहूलियात से लैस कर दिया गया है। डॉक्टर रियाज अहमद के मुताबिक एक जानिब जहां मुख्तलिफ मकामात पर हर्बल गार्डन बनाए गए हैं, वहीं जिला इंतजामिया बांडीपुरा के ताउन से गुरेज में एक बहुत बड़ी मेडिसिनल प्लांट नर्सरी भी कायम की गई है। आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो नेशनल आयुष मिशन लॉन्च हुआ है, उसके अंडर हमारा डायरेक्टरेट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और यहाँ हमारे 100% अब जो पहले आयुष डिस्पेंसरीज होती थी, अब वो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो अपग्रेडेशन हुई है, लैब्स को अपडेट किया गया है और हर जगह हमने हर्बल गार्डन्स, मेडिसिनल हर्बल गार्डन्स क्रिएट किए हैं।
जहाँ पे जगह है वहाँ पे गार्डन है, और जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ हमने पॉटेड प्लांट्स डेवलप किए हैं। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शहीद गुरदीप सिंह सोनी के पिता मोहन सिंह और मां मंजीत कौर ने कहा कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद गुरदीप सिंह के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 6 जुलाई 1999 में करगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत को गले लगाया था। मेंढे के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद थे। फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल ने एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहयोग से 13 विभागों के कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 13 विभागों के 150 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों से अवगत कराया गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 88वें जन्म दिवस पर मैक्लोडगंज में शानदार जश्न मना। जश्न में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। दलाई लामा के जन्मदिन पर यहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचे थे, अनुयायी पहुंचे थे, जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वहीं लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने दलाई लामा के 88वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जेवेसल शे में समारोह का आयोजन किया। एलबी अध्यक्ष ने दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह किया। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। डीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उप राज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद में फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। बहीबाग कुलगाम में पीडीपी ने एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन डार के अलावा वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अमीन डार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 के हवाले से सुनवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी ताकि इंसाफ फराहम किया जा सके। उन्होंने अदलिया के फैसले पर उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि रियासती अवाम को उनका हक वापस दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। हियरिंग जो आर्टिकल 370 पे थी, अर्जेंट किस्म की हियरिंग थी, ये पहले 4 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। पहले इसमें 4 साल क्यों लगे, ये हमारी समझ से बाहर है।
दूसरी बात यह है, अब जब शुरू हो गया तो चलो अभी हम उसको खैर मकदम करते हैं कि शुरू हो गया, लेकिन हमारी गुजारिश यही होगी जुडिशरी से कि वी हैव लास्ट होप इज जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट कि इसको थोड़ा जल्दी करे, तारीख पे तारीख ना देने के बजाय अगर पास इस पे हो जाए जैसे बाकी केसेस में होता है तो शायद कश्मीरियों को राहत मिल जाती है। और डिले करना तो मुझे लगता है सरकार की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करेगी इसको एक तरीके से या दूसरे तरीके से डिले करने की अंटिल दे गेट द इलेक्शंस, बट हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो इस पे सोच लेंगे और उसको जल्दी डिस्पोज ऑफ कर लेंगे। और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सिद्धांत ने अचानक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों से बातचीत की और मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात को हर वक्त मयस्सर रखने की हिदायत दी। आयुषी सिद्धांत ने कहा कि महकमा सेहत बराह रास्त इंसानी जिंदगियों से जुड़ा पेशा है, लिहाजा दिन रात मरीजों को बेहतर सहूलियात दस्तयाब होनी चाहिए। बांडीपोरा जिले में खुदकुशी के वाकयात में इजाफे के बारे में बेदारी पैदा करने के मकसद से कम्युनिटी और गांव की सतह पर एक सीरीज का इनेकाद किया गया। इसकी रहनुमाई जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने की, जबकि निगरानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मोहम्मद अशरफ ने की। इस पहल को WHL 181 का नाम दिया गया है, जो कि खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजारत का एक प्रोजेक्ट है और इसे जम्मू कश्मीर में समाजी बहबूद के महकमे की तरफ से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के जरिए चलाया जा रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए बिलाल भट्ट ने हेल्पलाइन की तरफ से फराहम की जाने वाली मजमूई खिदमात पर रोशनी डाली। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन परेशानी में मुब्तला खवातीन को 24 घंटे फौरी जवाब फराहम करती है। हमने यहाँ पे कम्युनिटी लेवल का मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया और हमने माँ और बहनों और यहाँ पे सारे बुज़ुर्ग भी और बच्चे भी जुड़े, उनको हमने सेंट्रली स्पॉन्सर जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में हमने इनको जागरूक किया, उनके बारे में हमने आज इनको अवेयर किया और लोगों ने प्लेज लिया कि हम इस आवाज़ को बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है बांडीपोरा इस वास्ट डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे आज हमने आईसी भी डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पे वॉलंटियर्स का ग्रुप भी यहाँ पे खड़ा हो गया। उन्होंने बोला कि आहे रोज़ आप यहाँ पे रोज़ आइए और यहाँ पे हमारे साथ ये जागरूकता कीजिए, ताकि हम भी जितने भी सुविधाएँ हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे उनमें वुमेन हेल्पलाइन 181, सखी वन स्टॉप सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, स्पेशल सेल फॉर वुमेन और बाकी जितने भी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में स्कीम्स आती हैं, हमने यहाँ इनको आज सारी स्कीम्स के बारे में बताया। श्रीनगर के लोग टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं, क्योंकि ये कीमतें 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई हैं। ज्यादातर लोग इसे खरीदने से कासिर हैं। टमाटर के आसमान छूती कीमतें श्रीनगर में आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं। लोगों के मुताबिक महंगाई में इजाफे के बुनियादी वजूहात बारिश और श्रीनगर जम्मू कवी शराह की बंदिश है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश ने मकामी तौर पर उगाई जाने वाली सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, क्योंकि पैदावार में जबरदस्त कमी वाक़ हुई है। लोगों ने हुकूमत से इस मामले में थोड़ी राहत पहुंचाने की अपील की है। टमाटर खरीदने के लिए आए थे और टमाटर शॉर्ट है, महंगे मिल रहे हैं। कहीं यहाँ पे कहीं दुकान पे नहीं मिल रहे हैं। टमाटर 180 150 इतना केजी मिल रहा है। टमाटर को भी सस्ता करें, टमाटर रेट कम करें। जी खरीदने के लिए आया था, टमाटर का रेट देखा, कल 200 रुपये था, आज भी 190 रुपये है। बहुत महंगा है। गवर्नमेंट को चाहिए इसमें थोड़ा नज़र रखें, कोई कुछ ब्लैक मार्केट तो नहीं हो रही या कैसी है, तो गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना चाहिए। बहुत मुश्किल है और गरीब आदमी के लिए तो और मुश्किल है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल, कैसे खाएगा इतना महंगा सब्जी लेके, कैसे होगा। और जो फसलें वो ख़राब हुई है, लिहाजा इस वजह से शॉर्टेज हुई इंडिया में। टमाटर, प्याज ऐसे बहुत सी सब्जियाँ उन्हीं की वजह से, सैलाब के वजह से। अब चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई वसाइल करे जिससे रेटें डाउन हो जाए। तो बात जो सैलाब आई है उसी की वजह है। मनाली जो पानी में डूब गए उसी की वजह है, टमाटर शॉर्ट हो गए। ये सब माल आता है बाहर से टमाटर। अभी हमारा अपना टमाटर कम से कम 20-25 दिन के बाद निकल जाएगा, फिर रेटों में डाउन आएगा। तो यहाँ पे जो सप्लाई की डिमांड है ना वो ज़्यादा है और टमाटर पीछे कम आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर 100 क्रेट चाहिए तो पीछे 10 क्रेट आ रहे हैं। तो इसीलिए महंगाई, बस ये 10-15 दिन अभी थोड़ा बहुत, जब तक यहाँ का टमाटर तैयार हो जाएगा। अभी निशात का टमाटर आए अभी 5-6 दिन के बाद आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह बाजार भी नरम हो जाएगा। उधमपुर की मकामी मार्केट में टमाटर की कीमतें 150 रुपए फी किलोग्राम
है और इससे बुलंद तरीन सतह पर ही पहुंच गई हैं। एक जानिब आम लोग इस इजाफे से परेशान हैं, वहीं किसानों को इनकी पैदावार के अच्छे दाम मिल रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों के दौरान किसानों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल पाया था। उधमपुर के चनानी ब्लॉक के किसान मोहम्मद असलम ने कहा कि इस मरतबा इन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है। ये बारिशों का असर जो है हमारी फसल पे, खासकर टमाटर की फसल पे जो है काफ़ी पड़ा है, लेकिन जो फल पहले सेट हो गया था टमाटर का वो जो है बच गया है। जो नया आने वाला फ्रूट था उस पर थोड़ा असर तो पड़ा है बारिश का, लेकिन साथ साथ में इसके साथ ही जो है ये रेट जो हमें अच्छे मिलना शुरू हुए इस साल। तो वो जो कमी थी जो है फल में या फ्रूट में, इसके टमाटर के फ्रूट में, तो टमाटर महंगा होने की वजह से, रेट अच्छा मिलने की वजह से वो भरपाई हमें इसमें तकरीबन पूरी हो गई है। ये काम छोड़ना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर जो नौजवान पीढ़ी है इनको करना चाहिए। जी, हमारा गांव यहाँ बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन 2-3 हज़ार घर है, गांव है, यहाँ घरों का गांव है। तो इसमें तकरीबन मैक्सिमम हमारे गांव में जो है टमाटर की खेती होती है। टमाटर की खेती होती है, यानी 90 से 95% यहाँ पर टमाटर ही होता है। और ये मैं वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ, पंचायत 22 है ये। पंजाब के या बाहर से टमाटर को मैक्सिमम मार जो देता है ये हमारे गांव देता है, क्योंकि यहाँ से किसी टाइम पर 25 से 30 गाड़ियाँ जो है डेली की यहाँ से टमाटर की निकलती है। इस साल भले ही कम है, 8-10 गाड़ियाँ अब भी जा रही हैं हमारी यहाँ से जम्मू में, तो उसके साथ साथ रेट अच्छा है। साल 2022 और 23 में दस्तकारी की बरामद में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। साल 2020-21 में मुख्तलिफ दस्तकारी अशिया 563 करोड़ की बरामदात की गई। 2022 और 23 में 1100 करोड़ से जायद मालियत की दस्तकारी मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी ममालिक को बरामद की गई हैं। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स महमूद अहमद शाह ने न्यूज़ 18 चेक एलएच से बात करते हुए इस इजाफे की वजह से GI टैगिंग और LG इंतजामिया की जानिब से मुतारिफ करवाई गई मुख्तलिफ स्कीमों को करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में G20 टूरिज्म समिट के कामयाब इनकाद से आने वाले दिनों में दस्तकारी की बरामदात को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हमने ब्लॉकचेन से भी लिंक किया है, तो इससे हमको कारपेट की जर्नी ये किन मार्केट्स में कंज्यूम होता है वो भी अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। उसके अलावा जो एक मुनफरिद इंसेंटिव जो हमने अनाउंस किया है वो 10% का इंसेंटिव है ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। तो वो भी जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है एक्सपोर्टर में, क्योंकि 10% का अगर रिएम्बर्समेंट हम प्रॉमिस करते हैं तो उससे वो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर फील करता है। तो कुछ इकदाम ऐसे हुए हैं जिससे जो कहीं ना कहीं इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद उसने दी है। और जो सबसे जो इसका ये जो है, अगर हम पास्ट में जाएं 2020 में जो सरकार ने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी लाई, तो उसकी वसातत से जो काम हुआ, तो कहीं ना कहीं उस वजह से थोड़ा जो हैंडीक्राफ्ट इकोसिस्टम है उसमें नई सूरत आई है। तो उस वजह से जो है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर 5-6 साल से हमारा एक्सपोर्ट जो था डिक्लाइन पे था, और फिर कोविड आ गया, तो कोविड प्लेड अगेन स्पॉइल स्पॉट, तो फिर नीचे की तरफ ही झुकाव था। बट पोस्ट डिक्लाइन जो फिगर्स आ रहे हैं आपके पास वो सही हैं किसी भी हद तक। जो पहले फिगर्स थे, लास्ट ईयर हमने एक अनप्रेसिडेंट देखा, डिमांड क्रिएट हो गई, जिसके बिना पे आपने देखा एक्सपोर्ट फिगर्स भी आपको अप आ रहे हैं। और नेचुरली डिमांड कश्मीर की कालीन की जो GI टैग के बाद भी होगी, और लोगों ने अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी किया। विद द रिजल्ट क्या होता है, डाउन द लाइन वो पैसा पहुंचता है। अब पिछले 2-3 महीने से जर्मनी और कुछ कंट्रीज में थोड़ा रिसेशन चल रहा है और वहां से सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे हैं। लेट्स होप कि आने वाले महीने में ये ठीक हो जाए और फिर से ये सन्नत जो है अपने पीक पे आ जाए।